Good morning, students. Welcome back. This is your science class, as we know that, and we have studied chapter number 4, and the chapter name is the animal world. हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम द एनिमल वर्ल्ड है। ठीक है, द एनिमल वर्ल्ड इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि पशुओं के संसार। ठीक है, दी एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, पशुओं के संसार। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इससे पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ी थी, जिसमें कि पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कि कुछ होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, कुछ जंगली जानवर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं, जिसको हम लोग अपने लाड़ प्यार से या दुलार से उसको अपने घर में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सभी क्या है कि हम लोग इसको प्यार से रखते हैं। ठीक है, ये पालतू जानवर है, तो ये सभी पेट एनिमल्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को पिछले क्लास में जो भी मैंने बताया था वो आपको अच्छा लगा हो। और अभी जो आप लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 4 है, तो उससे आगे का जो हमारा जो टॉपिक्स है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपका टॉपिक है रेप्टाइल्स। ठीक है, और दूसरा है बर्ड्स। ठीक है, आज हम इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो फिर वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला टॉपिक है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो कीड़ा मकोड़ा होता है। ठीक है, जो रेंगने वाला होता है उसको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स का मतलब है कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, जो रेंगने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एनिमल्स विच हैव सेल्स और हार्ड सेल ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। वैसे जानवर, ठीक है, जिसका शरीर, ठीक है, काफ़ी मजबूत हो, ठीक है, और साथ ही साथ हार्ड सेल, उसका जो ऊपर का छिलका होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का स्किन है, तो ये जो हमारा ढका हुआ कवर है, तो वैसे ही कुछ जो जानवर होते हैं उनका जो पीछे का जो हिस्सा होता है, जो उनका शरीर होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मतलब ढका होता है। ठीक है, काफ़ी हार्ड ढका होता है। तो वैसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेप्टाइल्स में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है स्नेक, लिजार्ड, इटीसी। ठीक है, स्नेक, ठीक है, और लिजार्ड जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, तो ये सभी क्या है, सभी रेप्टाइल्स में काउंट होते हैं। ठीक है, ये सभी रेप्टाइल्स है, जो कि ये कीड़ा मकोड़ा है, रेंगने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ये भी जो स्नेक है वो भी रेंगता है, लिजार्ड है वो भी रेंगने वाला ही है। तो ये सभी किस चीज़ में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिया है, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में होता है चिड़िया। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे कि हम लोग काफ़ी तरीके के अपने बर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, अपने आसपास में काफ़ी जो भी बर्ड्स है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, काफ़ी चिड़िया को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है वो हम डिफिनेशन देख लेते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स। बर्ड जो है, चिड़िया जो है, वो भी एनिमल्स है। ठीक है, तो वो भी जानवर है, वो किसी में काउंट होते हैं, तो वो भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या खूबी है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर सपोज हम लोग इंसान है, तो हम लोग के पास हर तरह का पार्ट है। ठीक है, और हर पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है कि आइज़ है तो आई से हम लोग देखते हैं, कान है तो कान से हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें क्या है, हर तरह का अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फंक्शन है। तो वैसे ही बर्ड्स में भी अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप लोग देखेंगे। दे हैव 2 legs that help them to hop and walk। जो चिड़िया होती है, ठीक है, उसके पास 2 पैर होती है। ठीक है, जिसके मदद से होप मीन्स होता है कूदना। ठीक है, या तो वो छलांग लगा सकती है, कूद सकते हैं, और साथ ही साथ चल सकते हैं। ठीक है, कोई जानवर ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ चलते हैं और कूदते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव विंग्स एंड फेदर। जो चिड़िया होती है उसके पास विंग्स होती है। ठीक है, विंग्स जो कि हम लोग बोलते हैं पंख जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके मदद से वो उड़ती है। फेदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई, जिसके मदद से वो उड़ती है। ठीक है, फ्लाई मतलब वो उड़ती है। बर्ड्स हैव अ बीक टू ईट देयर फूड। बर्ड्स के पास बीक होता है, जैसे हम लोग के पास माउथ है जिसके मदद से हम लोग खाना खाते हैं, वैसे ही चिड़िया के पास बीक होती है। ठीक है, जो चोंच जिसको बोलते हैं उसके मदद से वो खाना खाती है। ठीक है,
आगे है मोस्ट ऑफ बर्ड्स लिव ऑन ट्री। अधिकतर जो चिड़िया होती है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, तो ट्री पे ही रहते हैं, मतलब पेड़ पे ही रहते हैं। इससे हम लोग को एक मालूम है, दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। वो क्या है कि अपना जो घर है वो पेड़ पे ही बनाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे अंडा भी देती है, ठीक है। जो कहाँ देती है वो, तो वो भी पेड़ पे ही देती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो घोंसला बनाती है, नेक्स्ट बनाती है, वो भी पेड़ पे ही बनाती है, ठीक है। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई। कुछ जो अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं, अधिकतर जो पशु, ये पशु बोल रहे हैं, सॉरी, अधिकतर जो आपके पास हम लोग जो चिड़िया देखते हैं, ठीक है, बर्ड्स देखते हैं, वो फ्लाई करती है, ठीक है, मतलब उड़ती है। अधिकतर जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, ठीक है, वो उड़ सकती है। जैसे एग्जांपल है स्पैरो, पीगल, ईगल, इटीसी। ये मैंने यहाँ पे 3 नाम दिया है, और भी कई नाम हो सकते हैं। क्रो हो गया, जैसे कि हम लोग कौवा जिसको बोलते हैं, वो हम लोग रेगुलर देखते हैं, ठीक है। किंगफिशर हो गया, स्पैरो हो गया, तो ये सभी मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है। तो ये सभी क्या है कि ये सभी उड़ने वाली है, ठीक है। ये सभी जो है वो आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है कि बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, आसमान में उड़ सकती है। और वैसे ही कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो आसमान में नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है कि ऑस्ट्रिच, पीगन एंड ईमू, ये 3 जो है वो एक बर्ड्स का नाम है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग बर्ड्स के नाम हैं, जो कि ऑल्सो बर्ड्स, ठीक है। ये क्या है कि बर्ड्स है, बट दे कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब उड़ नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो आपका जो आज का चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। बाकी की जो भी टॉपिक्स है वो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और आपका जो होमवर्क है वो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।